करवा चौथ व्रत की विधि। स्नान आदि के तत्पश्चात प्रातः काल से ही व्रत की तैयारियां शुरू हो जाती है। पूजन की सामग्री एकत्रित करके रखते हैं, जिसमें कि सुहागनों की समस्त वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। दिवाली पर भी भीगे हुए चावल में हल्दी डालकर पीसकर बनाया लेपन से करवा माता का चित्र बनाया जाता है। आजकल कैलेंडर की भांति छपा छपाया ऐसा चित्र उपलब्ध होता है। इसमें ऊपर चंद्रमा और सूर्य, करवा माता, शिव, कार्तिकेय, गणेश देवता, 7 भाई बहन, सीढ़ी पर चढ़ा हुआ एक भाई चलनी से दिया दिखाता हुआ तथा अन्य परंपरा अनुसार चित्र बनाने होते हैं। प्रायः परिवार और आस पड़ोस की महिलाएं एकत्रित होकर चौथ माता के बने चित्र के सामने बैठकर पूजन करते हैं और सामूहिक गीत गाते हैं। इसी पूजा में लकड़ी के एक पटरे पर मिट्टी से बनाई गौरा, गणेश और शिव की प्रतिमा रूपी भी प्रतिष्ठित की जाती है। इनका पूजन अर्चन चंद्रदेव से पूर्व कर लिया जाता है। इसी समय हाथ में चावल और फूल लेकर करवा चौथ माता और गणेश जी की कथा पढ़ी और सुनाई जाती है। नववधू पीहर से आई हुई वस्तुएं यही रखती हैं और पूजन के तत्पश्चात बनाए के रूप में अपनी सास, जेठानी आदि को देकर आशीष प्राप्त करती है। चंद्र उदय होने पर जब चारों ओर शोर होने लगता है, चांद निकल आया, चांद निकल आया, तब सुहागनें चंद्रमा दर्शन कर उसे अर्घ्य देती है तथा पूजन करती है। इसके बाद में महिलाएं अपने पूज्य वर्ग के पांव लगकर आशीष प्राप्त करती है। यही व्रत के पारण का समय है और व्रती स्त्रियां अपना मुख जुराती है अर्थात खाकर अपना मुख झूठा करती है। इसके बाद मिल बैठकर पूड़ी पौवा पकवानों को सभी परिवार जन खुशी से खाते हैं। पूजन सामग्री: मिट्टी का बना हुआ करवा, धातु, तांबा, पीतल, स्टील का करवा, खड़क के करवा, लकड़ी का एक पटरा, स्वच्छ पीला मिट्टी की प्रतिमा बनाने के वो रोली, चावल, लेपन, दीप, धूप, दीप, रुई, बाती, कपूर तथा पीला लाल रंग के बिछाने को सुहागन की वस्तुएं इच्छा अनुसार। करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई तथा बहन नित्य ही एक साथ प्रेम से भोजन किया करते थे। बहन का विवाह होने के बाद भाई भोजन करते समय बहन की याद करते और फिर अनमन से भोजन किया करते थे। जब कार्तिक से पहले बेटी विदा होकर घर आई तो घर में खुशी छा गई। अब भाई बहन फिर से मिल बैठकर भोजन करने लगे। कार्तिक कृष्ण पक्ष में करवा चौथ का व्रत किया जाता है। घर में लड़कियों को बहुएं, माँ और बहनें सभी ने व्रत रखा था। शाम को सातों भाई भोजन करने बैठे तो उन्हें बहन को भोजन करने के लिए कहा। बहन बोली, आज वह तो चंद्रमा निकलने पर ही अर्घ देकर भोजन करेगी। भाई चुप होकर भोजन करने को तैयार हो गए, पर सबसे छोटा भाई बहन से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि बहन चंद्र के निकलने तक कैसे भूखी रह सकेगी। क्या उसने भाइयों से सलाह करके वृक्ष के सहारे सीढ़ी लगाई और चलनी के पीछे दिया रखकर उसका प्रकाश चंद्रमा को बता दिया और भोली बहन को अर्घ देने को कहा। भाइयों ने इस तरह बहन से अर्घ दिलाकर भोजन करने को कहा।
बहन ने अपनी भाभीियों से भी भोजन करने को कहा, किंतु उन्होंने भाइयों के द्वारा छल किया जाना बताकर ननद को भी भोजन करने को मना कर दिया। फिर भी भोली बहन ने भाइयों को कहने में आकर भोजन कर लिया। बहन जब भोजन करने बैठी तो पहले ग्रास में बाल निकल आया, दूसरा कौर मुंह तक पहुंचने पर कुत्ते ने कान फटकार लगाई। इस तरह दो अपशगुनों के बाद भी बहन ने भाइयों के साथ भोजन कर लिया, लेकिन तभी उसे ससुराल से उसके पति की तबीयत खराब होने की खबर आई। वह छोटे भाई को लेकर जब तक ससुराल पहुंची तब पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह उसकी मौत पर भारी कोहराम मचा हुआ था। छोटे भाई को लेकर जब वह ससुराल पहुंची तब उसने पति को मृत हो चुकी थी। वह उसी मृत्यु पर भारी कोहराम मचा हुआ था। माँ ने अपनी लड़की को ससुराल को भेजते समय समझाया था कि जब भी वह पति के गांव पहुंचे तो घर जाते समय रास्ते में जो भी बड़े व्यक्ति और स्त्रियां मिले उनके पांव छूते हुए जाना और आशीर्वाद प्राप्त करना। उसने ऐसा ही किया। जब वह पति के घर पहुंची तो वहां का हाल देखकर वह हस्त प्रभाग हो गई। मुख से एक बार चीख निकली और फिर वह गुमसुम सी एक और बैठ गई। उसकी सास ने उसे धरती पर पड़ा पति को के पास ला बैठाया। कुछ देर पीछे वह जोर जोर से डकारने लगी और बोली, हाय, भूल से व्रत को भंग कर दिया। हे गणेश जी महाराज, आप मुझे क्षमा कर दो। मेरा अपराध आप क्षमा कर देंगे। इस तरह वह कहती और जोर जोर से रोती रहती। तभी शंकर पार्वती उधर से निकले। पार्वती जी ने कहा हाल जानकर कहा, हे स्वामी, यह तो बहुत ही कम उम्र में विधवा हो गई। यह अपना शेष जीवन कैसे काटेगी? क्या प्रभु आप इसके लिए कुछ कीजिए। शंकर भगवान बोले, प्रिय, आपका कहना सही है, किंतु यह अपराध तो गणेश जी के प्रति हुआ है, वही इसे संभालेंगे। उन्होंने गणेश जी से उसे सुहागन बने रहने के लिए कुछ करने को कहा। तब गणेश जी ने व्रत अखंडित करने की उसकी भूल को क्षमा कर दिया और कहा कि वह अब अगली करवा चौथ का व्रत करने में भूल ना करे। तब उसका पति राम राम कहकर उठ बैठा और बोला, मैं तो आज बहुत सोया हूँ। घर में आनंद छा गया। बहू ने वर्षों के सभी करवा व्रतों किए। सभी चौथ माताओं ने कार्तिक की सबसे बड़ी करवा चौथ का व्रत करके अखंड सौभाग्य पाने की बात कही। तब उसने कार्तिक आने पर करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक किया और अपने पति सहित सुख से रहने लगी। अब वह प्रति वर्ष करवा चौथ का व्रत हंसी खुशी किया करती है। हे करवा माता, आपने जिस तरह साहूकार की बेटी को व्रत करने पर उसके पति को दीर्घ आयु प्रदान करी, उसे सौभाग्य दिया, उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत कर के इस कथा को पढ़ने सुनने वाले देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय।